बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लिलमुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। कह दीजिए मोमिनों के लिए है वो अपनी निगाहों को झुकाएं और हिफाजत करें अपने शर्मगाहों की। ये ज़्यादा पकीज़गी है उनके लिए, बेशक अल्लाह ख़बर रखने वाला है उसकी जो वो करते हैं। आज इस मुआशरे की सूरत आप सब के सामने है कि इंसान जो है हर चीज़ के अंदर जो है कोई ना कोई खूबी तलाश करना चाहता है कि जो चीज़ उसको पसंद होती है वो उसका इंतखाब करता है और कोशिश होती है जिस मर्ज़ी अंदाज से उसको हासिल करने की वो तगो दो कर लेता है, उसको हासिल करता है। तो हर इंसान चाहता है कि मैं जो है कोई अच्छी से अच्छी जो है खूबी तलाश करके उस चीज़ को हासिल कर लूँ। इस्लाम के अंदर मेन बात यह है कि अल्लाह ने हया को हमारे लिए पसंद किया। इस मुआशरे की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि ये मुआशरा जो है मुआशरे से हया नहीं करता तो अल्लाह से हया कैसे करेगा। इस मुआशरे के अंदर जो है लोग लोगों से हया नहीं करते, कोई बंदा लोगों से हया नहीं करता। आज हमारा फैशन बनते हैं, जो ख़वातीन पहले हिजाब पहनती थी ये जो है उनकी एक खूबी थी और उनका एक फैशन था, लेकिन आज का मुआशरा ऐसा मुआशरा है, आज पर्दे के बगैर चलना जो है फैशन का नाम है। आज हमने इसको फैशन का नाम दे दिया है। इस मुआशरे के अंदर मेरे भाइयों ये सूरत हाल हो गई है, लोग लोगों से हया करने से रुक गए हैं। जो जी में आता है इंसान करता जा रहा है। वो मगरबी कल्चर को इस अंदाज से अपनाए हुए है कि जो भी इंसान करता है मगरब को देख के करता है। पाकिस्तान की बात नहीं है, दूसरे इस्लामी ममालिक देख लें आप जाके, होता वही है जो यहूदो नसारा चाहते हैं। ये यहूदी, ये ईसाई, ये मजूसी जो हैं, ये लोग जो हैं, आप इनके जितने मर्जी जो है दोस्त बन जाओ, इनके करीबी बन जाओ, आप इनके पड़ोसी हो, इनके हमसाए हो, आपको जो है ये मुंह से जो है मुस्कुराकर जरूर मिलेंगे लेकिन दिल से कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। ये जो है कभी आपसे जो है खुश होकर बात करेंगे नहीं, कभी जो है ये आपसे राजी नहीं होने वाले। इनकी कुछ वजहें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान कर दिया कि वलन तर्ज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, ये यहूदी, ये ईसाई, ये आपसे नहीं राजी होने वाले उस वक्त तक जब तक आप जो है इनके दीन की पैरवी ना करने लग जाएं, आप जो है इनके तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ना गुजारें, आप जो है अपना जो है रहन सहन चलना फिरना जो है इनके तरीके के मुताबिक नहीं गुजारते, उस वक्त तक जो है ये लोग आपसे खुश होने वाले नहीं हैं। और हमारा मुस्लिम मुआशरा जो है इसी लपेट में आ चुका है कि जो यहूद और नसारा की साजिशें हैं वो कामयाब होती नजर आ रही हैं। वो लोग जो तलवार के साथ मुसलमानों से मुकाबला नहीं कर सकते, वो लोग जो बुज़दिल लोग हैं, वो अवाम, वो कौम बुज़दिलों की कौम है, उनके पास हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों से मुकाबला कर सकें, मुसलमानों के आमने सामने आके तलवारों से लड़ सकें। जो है बेहयाई के कोई नए से नए त्यौहार निकालते हैं और मुसलमानों के नजरियात को मिटाना चाहते हैं। 2 हिजरतें हुई दुनिया के अंदर, पहली हिजरत मदीना है और दूसरी पाकिस्तान है।
और दोनों का एक ही नजरिया था, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब किसी कौम की जो है, किसी कौम को बिगाड़ना हो, किसी कौम को ख़त्म करना हो, तो मेरे मोहतरम भाइयों उसके जो है नजरियात उनको ख़त्म किया जाता है। उनके नजरियात ख़त्म कर दो, वो कौम जो है जलालत का शिकार हो जाएगी, वो कौम जो है गुमराह हो जाएगी, वो कौम तरक्की की तरफ नहीं जाएगी, वो कौम जो है अपने नजरियात को भूल कर जो है गुमराही का ठिकाना बना लेगी। और यहूदियों की, ईसाइयों की यही साजिश है कि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडे करके मुसलमानों के खिलाफ जो है इस अंदाज से कभी कोई त्यौहार बना लेते हैं, कभी कोई चीज़ जिससे जो है इस्लाम को नुकसान पहुंचे, वो ऐसी चीज़ें ईजाद करते हैं और उसको जो है दुनिया के अंदर आम करते हैं, जिससे जो है मुसलमान अपने नज़रियात को मिटा देते हैं और जिसकी वजह हमारे सामने आज नज़र आ रही है कि मुसलमान जिल्लत का शिकार नज़र आ रहे हैं दुनिया के अंदर। ये रुसवाई क्या है? सिर्फ इसी वजह से मेरे मोहतरम भाइयों ये रुसवाई है, ये जिल्लतें हमारे मुकद्दर बन चुकी हैं। आज हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, आयाश परस्त हुक्मरान जो हमारे ऊपर आके बैठे हुए हैं। कोई हुक्मरान 70 साल से आज तक जो है, कोई जिसके दिल के अंदर ईमान हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद हो, कोई नजर नहीं आएगा। जिन्होंने पाकिस्तान बनाना था वो बना के चले गए, उसके बाद से लेकर आज तक जो है किसी के अंदर कोई इंसाफ नजर नहीं आते कि हम जो है उनको इस्लाम का लंबरदार कह सकें। जिस तरह की कौमें होती हैं उस तरह की चॉइस निकलती है। आज हमारी चॉइसें अपनी हैं, हमने खुद इनका इंतखाब किया है और फिर अपनी जुबानों से बुरा भला भी उनको कह रहे होते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, कुफार की साजिशों के अंदर हर मुसलमान घिरा हुआ है। यहूदी लाबी जो है हमारे ऊपर इस तरह से हमला आवर हैं, वो अपने जंग मैदान के अंदर हैं, वो जंग कर रहे हैं हमारे साथ, किसी अंदाज से मुस्लिम मुआशरे को ख़त्म करना चाहते हैं, मुस्लिम नौजवान नस्ल को जो है पीछे करना चाहते हैं। किसी तरह जो है मुस्लिम नौजवान नस्ल जो है अपने नज़रियात से दूर हो जाए, और जब नज़रियात से दूर होगी तो मेरे मोहतरम भाइयों फिर जो है जलालत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इस्लाम तो इतना हया वाला दीन है, ये 14 फरवरी को मनाते हुए किसी मुस्लिम भाई को शर्म नहीं आती, कोई हया नहीं महसूस होती कि मैं कौन सा दिन मना रहा हूं। हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके अंदर बहुत तरक्की की तरफ है। किस अंदाज से जो है वो रोजनामे छापते हैं और बाकायदा बड़ी बड़ी तहरीरें जो है अखबारों के ऊपर उन्होंने छापी होती हैं सिर्फ 14 फरवरी के हवाले से कि ये किस लिए मनाया जा रहा है दिन, इसकी हकीकत क्या है। सिर्फ इसकी हकीकत यह है कि जानियों को जो है मौत की सजा मिली थी और इस मौत को जो है कुछ मनछलों ने जो है इसको शहीद मोहब्बत का नाम दे दिया, और उस दिन से लेकर आज तक जो है ये दिन मनाया जा रहा है। इसकी हकीकत यह है कि हिंदू एक ईसाई पादरी था, उसको किसी राहिबा से प्यार हो गया तो उसने इतनी गलीजाना हरकत करते हुए, उनका एक कानून था, निजाम था कि पादरी राहिब और राहिबा की आपस में शादी नहीं हो सकती, उनका यह कानून था, निजाम था। तो वो जो है उसको अपनी महबूबा के पास आता है, आकर जो है उसको किस्सा सुनाता है जी 14 फरवरी ऐसा दिन है, अगर इसमें जो है जिनसी ताल्लुक कायम कर ले जाएं कोई हर्ज नहीं है, तोहमत नहीं लगेगी। तो वो सब कुछ कर गुजरे। उसके बाद जो है पोप ने उनको सजा दी, उनको मौत के घाट उतारा। उस दिन से लेकर यह दिन मनाया जा रहा है। और अब तो रोज बरोज जब अखबारों के अंदर इनकी खबरें छपती हैं हमारे मुआशरे के अंदर जो है मेरे मोहतरम भाइयों, इसके पीछे सब वो एंजॉय जो है, ये सारी टीमें जो बाहर से आई हुई हैं सारी की सारी इनका हाथ है, जो हमारे मुआशरे के अंदर आके जो है हमें ये इस्लाम हमारी दावत करती फिरती हैं कि सफाई करो, अमन का आप जो है अमन का जो है यहाँ से सबक दिया जाता है स्कूलों से, कभी किसी अंदाज से कभी किसी अंदाज से
लेकिन स्कूलों के अंदर जो है तलबा व तलबात को इस दिन के लिए, इस त्यौहार के लिए किस अंदाज से गाइड करते हैं, सारी सूरत हाल हमारे मुआशरे के अंदर है, सिर्फ ये यहूदियों की साजिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं। मुसलमान अपने नजरियात से पीछे जा चुके हैं। सोचते हैं हम, तो मेरे भाइयों बात यह है कि हमारे नजरियात कौन से हैं। इस्लाम तो इतना पसंदीदा दीन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा को कहा कि इय्याकुम वल जुलूस बित्तुरुकात, ऐ मेरे सहाबा रस्तों के अंदर जो है बैठने से बचा करो। सहाबा आगे से कहते हैं मालना बुद्दुन, हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है, न तहद्दसु फीहा, हम इसके अंदर जो है आपस में बातें करते हैं, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारा इसके बगैर कोई चारा नहीं है, तुमने बैठना ही बैठना है, तो फातु तरीका हक्काहु, रस्ते को उसका हक दो। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल कि रस्ते का क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि गज़्ज़ुल बसर, अपनी निगाहों को नीची रखो, कफ़ुल अज़ा, रस्ते के अंदर कोई तकलीफ दे चीज़ पड़ी है आप उसको दूर कर दो कि आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए ये नुकसानदेह हो सकती है, तकलीफ दे सकती है उनको, आप उसको रस्ते से हटा दो। और कहा वरद्दुस्सलाम, आने जाने वालों को सलाम का जवाब दो, वल अम्रु बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो। इस्लाम रस्ते के अंदर बैठने से भी मेरे मोहतरम भाइयों इस बात की इजाज़त देता है निगाहों को नीचे रखनी है, आने जाने वाले जो सलाम कहते हैं उनका जवाब का ख्याल रखना है, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना है। लेकिन आज हमारे चौकों में, चौराहों में, गलियों में, मोहल्लों में आने जाने में हमारी नौजवान नस्ल जो है इस अंदाज से बैठी होती है, कोई हमारी माएँ बहनें गुजर रही होती हैं, कोई जो है फौरी तौर पर उनको ताक कर देखते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों ये इस्लामी मुआशरा है, हम इसको जो है अपने आप को ऊपर इस्लाम का लिबादा उड़कर जो है इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इज़ालम तस्तही फसना माशीता, हदीस के अल्फाज हैं, जब बंदे के अंदर हया ना रहे ना, बंदा जो जी है उसको करता रहे। जब दिमाग जो है मसख हो जाए, अकलें खत्म हो जाए, फिर इंसान वही करता है जो उसके दिल में आता है और वो करता चला जाता है, कोई ख्याल नहीं करता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब होकर कहा कि अलबत्ता तुम ज़रूर बज़रूर जो है इनके पीछे चलोगे, शिबरिन बिशिबरिन ज़िराम व ज़िराइन, के बलिश्त ब बलिश्त, हाथ ब हाथ इनके पीछे चलोगे कि अगर ये सांडे के सुराख के अंदर दाखिल हो गए तो ला सलक तुमुहु, तुम भी जो है इनके पीछे इनकी पैरवी करते हुए उस सांडे के सुराख के अंदर दाखिल हो जाओगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहूद व नसारा की बात तो नहीं कर रहे? अल्लाह के नबी ने फरमाया और फिर मैं किसकी बात कर रहा हूं कि यहूद व नसारा जो है सांडे के बिल में दाखिल होंगे, मुसलमान भी जो है उनके पीछे वहीं दाखिल हो जाएंगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों इससे हमने सोचना चाहिए कि अल्लाह के नबी किस तरह की मिसाल देके हमें समझा रहे हैं कि सांडे के बिल के अंदर अगर वो यहूद और यहूद नसारा दाखिल होंगे, आप भी उनके पीछे दाखिल हो जाओगे। अगर वो जो है किसी मर्जी गलाजत के अंदर चले जाएं, मुसलमान जो है उनके पीछे चलते रहेंगे, मगरिब के कल्चर को अपनाएंगे और उसको अपनाते अपनाते हुए जहां तक जो है वो सुराख के अंदर दाखिल होंगे, तुम भी उस सुराख के अंदर दाखिल हो जाओगे। आज यही सूरत हाल हमारे इस मुआशरे की है। हम भी बिल्कुल इसी तरह जो है जिस तरह वो नक्शे कदम पर चलें और चल रहे हैं, तो मेरे मोहतरम भाइयों वो जो है को फैलाने के अंदर कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशता फिल लजीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम,
फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह का ऐलान है कुरान के अंदर कि जो लोग ये पसंद करते हैं कि ईमान वालों के अंदर, मुसलमानों के अंदर बेहयाई आम हो, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है, आखिरत में भी उनके लिए अज़ाब होगा। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। दुनिया में रुसवाई इससे बड़ी क्या होगी कि बाप को पता चलेगा कि मेरी बेटी जो है फूल लेकर आई है। इससे बड़ी बेगैरती जो है, इससे बड़ी हमारे लिए रुसवाई, इससे बड़ा अजाब हमारे लिए दुनिया में क्या होगा कि बाप को पता चलेगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये चीजें हम समझते नहीं है, ये हमारे ऊपर कर्ज हैं। हम नहीं तो हमारी औलाद नहीं तो हमारे दोते पोते, किसी ना किसी के जरिए ये कर्ज उतर जाना है। ये दुनिया में अजाब है, आखिरत में और दूसरा अजाब है, रब ने देना है। वो दुनिया के अंदर जो अजाब है वो भी होना है, और आखिरत का अजाब भी रब ने देना है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें सोचना है, समझना है कि दुनिया व आखिरत के अजाब हमारे सामने है। आज मुस्लिम मुआशरा जो है किस तरह जो है, आज सांडे की बिल की तरह, जिस तरह वो कौम दाखिल हुई है, हम भी उनके पीछे दाखिल होते जा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें सोचना चाहिए कि हमारे सहाबा जो है किस अंदाज से कुरान और हदीस से मोहब्बत करते थे, हम क्यों नहीं करते। कि खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके अल्लाह के नबी से मोहब्बत देखें किस कदर मोहब्बत थी। आज नाम निहाद मोहब्बत के दावे करते हैं कि उनको सूली पर लटकाया हुआ है, कोई तीर मार रहा है, कोई किसी अंदाज से उनको अजियत का निशाना बना रहा है। सिर्फ उन लोगों की ये चॉइस है कि आप मुंह से ये अल्फाज निकाल दो कि आज जिस जगह तुझे लटकाया गया है, सिर्फ इतने अल्फाज कह दे, यहाँ पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हम तुझे माफ कर देते हैं, तेरी जान छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मैं इतना गवारा नहीं करता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटा चुभे, तुम कहते हो अल्लाह के नबी मेरी जगह पर। ये होती है मोहब्बत, ये मोहब्बत का मयार है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इन मोहब्बतों को तो हम बयान नहीं करते, इन मोहब्बतों के ऊपर हम अमल नहीं करते। जो यहूदो नसारा की मोहब्बतें हैं, जो जानियों की मोहब्बतें हैं, वो हमारे सामने हैं। वो हमारे लिए नमूना आइडियल बन चुकी हैं। जो मोहब्बतें सहाबा की हैं, ग़ज़वा बदर के अंदर देखें, सुलह हुदैबिया के अंदर देखें, किस अंदाज से सहाबा जो है अपनी जाने अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह के नबी से मोहब्बत है और अल्लाह से मोहब्बत है, सिर्फ इस वजह से अपनी जान, तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए जो है तैयार हैं। बिल्लाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अंगारों के ऊपर हैं, कभी तपती ज़मीन के ऊपर उनको जो लिटाया जा रहा है, कभी किसी अंदाज से रज़ियत का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मोहब्बत का आलम देखिए, अल्लाह वहद उनके मुंह से नहीं जाता। कुफार जो है इस कदर रज़ियत का निशाना बनाते हैं कि ये अल्फाज छोड़ दो, ये कहना छोड़ दो, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है। जो उनको इस अंदाज से जो परेशानी मुसीबतों का सामना करना पड़ा सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने साबित करके दिखाया कि मोहब्बत है तो अल्लाह और उसके रसूल से है, वरना कोई मोहब्बत नहीं है, वरना नाजायज़ ताल्लुकात हैं। हराम है किसी की तरफ जो है नज़र उठाकर देखना। मेरे मोहतरम भाइयों, गैर महरम की तरफ नज़र उठाकर भी देखना ज़िना है, आंखों का ज़िना बन जाता है। जब छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िनाओं के अंदर शरीक हो रही हैं, तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें सोचना चाहिए, सोचो विचार करनी चाहिए, हम जो हैं अहले इस्लाम हैं या फिर हम मुसलमान नहीं हैं, हम कुफार हैं, हमारा ताल्लुक़ किसी और कौम से है, हमारे नज़रियात क्या हैं, हमारा मकसद क्या था। ला इलाहा इल्लल्लाह हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी कि यहाँ पर रह के हम जो है अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन मुसलमान अपने नज़रियात से पीछे हो चुके हैं। वही नज़रियात, वही रस्म रिवाज हिंदुओं की, ईसाइयों की, यहूदियों की जो थी उसको अपनाते हैं। इसके बगैर कोई चारा नहीं है, इसके बगैर हमारी नाकें माशरे के अंदर ख़राब हो जाती हैं, हमारी इज्जतों का मसले बनते हैं, इसके बगैर जो है हमारी इज्जत माशरे के अंदर नहीं रहती। लोग क्या कहेंगे, लोग हमें बदनाम करके रख देंगे, हमें हमारे रिश्तेदार, अजीज़ो अकारिब, हमारे पड़ोसी हमें जीने नहीं देंगे अगर हम जो रस्म रिवाज के ऊपर अमल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मेरे मोहतरम भाइयों, हम जो है मुसलमान हैं, हमने जो है मगरब की चीज़ों का, कल्चर का जो है सबसे पहले बाइकाट करना है। उनकी रस्म रिवाज जो अपनाते हैं, उनके त्यौहार हैं, उनकी खुशियां हैं, उनके मोहतरम भाइयों जो भी मर्जी त्यौहार हो उनका मुकम्मल बाइकाट करो,
उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस्लाम के दुश्मन है। वो आपसे उस वक्त खुश होंगे जब तक जो है आप उनके दीन के मुताबिक आप जो है उनके पीछे नहीं चलोगे, उस वक्त तक ये आपसे खुश नहीं होने वाले।